ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं सीता माता और श्री राम से जुड़ी कथा लेकर आई हूँ। माता सीता का श्राप किस किस को मिला और क्यों दशरथ का पिंडदान सीता ने किया। हमारे समाज में सदियों से यही चला आ रहा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पिंडदान पुरुष ही कर सकते हैं। यही हमारे समाज की मान्यता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी सोच बदलती जा रही है। इसकी शुरुआत त्रेता युग से हुई थी, जिसमें सीता जी ने यह परिवर्तन किया था। आइए सुनते हैं यह कहानी। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि दशरथ ने अपने बेटे श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। जब श्री राम जी को यह बात पता लगी तो वे सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए बोधगया गए। पिंडदान करने के लिए जो सामग्री चाहिए थी, उसको इकट्ठा करने के लिए दोनों भाई सीता जी को फल्गु नदी के किनारे बैठाकर चले गए। तो आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा है। तब तक राम और लक्ष्मण लौटकर नहीं आए थे। तभी दशरथ जी की आत्मा के दर्शन सीता जी ने किए, जो उनसे पिंडदान करने के लिए कह रही थी। तभी सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, केतकी के पुष्प और अग्नि की उपस्थिति में बालू के पिंड बनाकर दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। दशरथ जी की आत्मा प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद देकर लौट गई। जब श्री राम और लक्ष्मण सारी सामग्री लेकर लौटे, तब माता सीता ने सारी बात उन्हें बताई। तो श्री राम जी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि ऐसा कैसे संभव है। तो माता सीता ने कहा कि आप आश्चर्य न करें। जब मैंने पिंडदान किया था, तब फल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल, वटवृक्ष और अग्नि उपस्थित थे। तो माता सीता ने उन सब से यह बात बताने के लिए कहा। तो इस बात पर सब चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो माता सीता आश्चर्य में पड़ गई। काफ़ी कहने के बाद भी जब उन सब ने यह बात नहीं बताई, तो माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सदा बहती ही रहोगी, लेकिन दिखाई नहीं दोगी, और मैं श्राप देती हूँ कि तुम अपने ही बालों में समा जाओगी। इसलिए आज तक फल्गु नदी बहती हुई दिखाई नहीं देती। जब बालू हटाते हैं तो उसका पानी दिखाई देता है। केतकी पुष्प को माता सीता ने श्राप दिया कि आज से पवित्र कार्यों में तुम्हें वर्जित माना जाएगा। यही कारण है कि केतकी के पुष्प को शापित फूल माना जाता है। किसी भी पूजा या किसी भी भगवान को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाते हैं। सीता माता ने गाय को श्राप देते हुए कहा कि तुम सदा पूजनीय तो रहोगी, लेकिन अपवित्र चीजें खाओगी। अग्नि को श्राप देते हुए सीता माता ने कहा कि आज से जो भी वस्तु या व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह जलकर राख हो जाएगा। कोई भी तुम्हें प्रेम से छू नहीं सकेगा। अंत में माता सीता वट वृक्ष के पास गई और कहा कि हे देवतुल्य वृक्ष, तुम प्रभु से कहो कि पिताश्री का पिंडदान मैंने किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह खाली हाथ लौट जाएं। इस पर वट वृक्ष ने सारी बात श्री राम को बता दी। तब माता सीता ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि आज के बाद आपके पत्ते कभी किसी मौसम में नहीं सूखेंगे। आप पूरे साल हरे भरे रहोगे। हर शुभ कार्य में आपकी पूजा होगी और आपको देवता की तरह पूजा जाएगा। उसके बाद श्री राम ने सीता माता की बुद्धिमता की प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद दिया कि हे देवी सीता, जिस प्रकार आज आपने पिताश्री का पिंडदान किया है, आने वाले समय में कोई भी महिला पुरुष की अनुपस्थिति में पिंडदान कर सकती है। तभी से कहा जाता है कि महिलाओं को पिंडदान का अधिकार मिला। श्री राम के आशीर्वाद से महिलाओं को यह अधिकार